कहते हैं, और यह फूट कब उत्पन्न होगी परिवार में, समाज में। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इस पृथ्वी पर आग लेकर के आया हूँ और मेरी इतनी अभिलाषा है कि यह आग धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है। जब तक वह पूरा नहीं हो जाता, मैं इतना व्याकुल हूँ। प्रभु यीशु आग के बारे में हमें बताते हैं, और इसी आग के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा कहते हैं प्रभु यीशु को देख करके लोगों से कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जिस आग के बारे में प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में जिक्र कर रहे हैं वह पवित्र आत्मा है। और प्रभु यीशु यह भी कहते हैं कि उसे एक बपतिस्मा लेना है। यह बपतिस्मा प्रभु यीशु का दुर्भोग और क्रूस का मरण है। और प्रभु यीशु अपनी इच्छा को अपने शिष्यों के सामने, लोगों के सामने प्रकट करते हैं कि वे कितने व्याकुल हैं कि वे लोगों के पापों के लिए क्रूस पर मर जाएं, तत्पश्चात लोगों के लिए एक सहायक भेजें, पवित्र आत्मा को। और अपनी इस व्याकुलता को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर आग लेकर के आया हूँ, पवित्र आत्मा को लेकर के आया हूँ, और उस पवित्र आत्मा को मैं तुम्हें प्रदान करने वाला हूँ। प्रभु यीशु यही कहते हैं। और प्रभु यीशु हमें लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 13 में कहते हैं कि तुम जो बुरे हो अपने बेटे को या बेटी को किस प्रकार से अच्छी वस्तु को देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा को मांगने पर क्यों नहीं प्रदान करेगा। प्रभु यीशु पुनः इस वचन के माध्यम से हमसे कहते हैं कि तुम्हें पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में जिसे वे प्रदान करते हैं उसे हमें मांगना है। और आज के सुसमाचार में यदि हम यह सवाल पूछेंगे कि हमें पवित्र आत्मा को क्यों मांगना है, प्रभु से पवित्र आत्मा की ज़रूरत क्यों है हमारे जीवन में, सुसमाचार में प्रभु कहते हैं कि मैं इस संसार में विभाजन लेकर के आया हूँ। परिवार में 5 लोग होंगे, पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा, पुत्र पिता के विरुद्ध होगा, बेटी माँ के विरुद्ध होगी, माँ बेटी के विरुद्ध होगी, सास अपनी बहुरिया के विरुद्ध और बहू अपनी सास के विरुद्ध। इस प्रकार फूट के बारे में कहते हैं। और यह फूट कब उत्पन्न होगी परिवार में, समाज में। यह फूट प्रभु यीशु के शिक्षा को लेकर के परिवारों में, समाज में, ख्रिस्तियों के बीच में, हम विश्वासियों के बीच में उत्पन्न होगी। और प्रभु यीशु इसी वक्त हमें पवित्र आत्मा को मांगने के लिए कहते हैं, जिसे वे इतने व्याकुल थे हमारे बीच में भेजने के लिए। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब हम आज के पवित्र सुसमाचार पर मनन कर रहे हैं तो आइए हम वही प्रभु से हम प्रार्थना करें जो पवित्र आत्मा को भेजने के लिए कितने व्याकुल थे, जिसे वे अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान के पश्चात पेंतेकोस्त के दिन में अपने शिष्यों पर प्रदान किए। और आज भी हम पर वह पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में हमारे लिए प्रदान करते हैं। उसी प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में अपनी अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे, कि हम हमारे जीवन में प्रभु की शिक्षा को लेकर के हमारा यह जो जीवन है, जो हमें स्वर्ग राज्य की ओर ले जाने के लिए तैयार करता है, उसे हम इस संसार में रहते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा को पाते हुए प्रभु के बताए मार्ग पर चलते हुए हम व्यतीत कर सकें। आमीन।